कि आप अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। मानव स्वास्थ्य तथा रोग के इस अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इस भाग में हम मानव स्वास्थ्य में सामान्य रोगों के बारे में बात करेंगे। मानव स्वास्थ्य यानी कि हमारा अपना स्वास्थ्य। हम अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रख सकते हैं, कैसे हम तरह तरह की बीमारियों का सामना कर सकते हैं। मानव हमेशा से ही अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना की इस महामारी के समय में कैसे सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बाहरी जीवाणुओं से ही नहीं, हम अपने अंदरूनी प्रतिरोधक क्षमता को भी दुरुस्त करने की तरह तरह के फल और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन कर रहे हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान की तुलना में भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में प्रगति काफी तेज से हुई है। हमारी रोजाना की जिंदगी में जीव विज्ञान की अपेक्षा भौतिकी तथा रासायनिक विज्ञान के उपयोग की स्पष्टता कहीं अधिक है। यद्यपि 20वीं और 21वीं शताब्दी के मानव के अग्रिम कल्याण के लिए विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अथवा कृषि में जीव विज्ञान की ज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। प्रतिजैविकों जैसे कि एंटीबायोटिक, संश्लेषित पादप, व्युत्पन्न औषधियां और निषेधित आदि की खोज ने एक ओर तो चिकित्सा व्यवसाय तथा दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। इन वर्षों में मानव की जीवन संभावना में नाटकीय परिवर्तन आए हैं। मानव समुदाय में कृषि, खाद्य संसाधन तथा निदान शास्त्र ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न कर दिए हैं। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों जैसे कि ह्यूमर का संतुलन बना रहता है। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त यानी कि ब्लैक वाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। विलियम हर्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने में स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को जैसे कि अनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अनुवंशिक विकार वह अपूर्णताएं हैं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती हैं। दूसरा है संक्रमण और तीसरा हमारी जीवन शैली जिसमें जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिनकी हम में कमी है आदि शामिल हैं। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग आमतौर से करते ही रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है।
रोग और शरीर के विभिन्न कार्यों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता, संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण यानी कि प्रतिरक्षण, अपशिष्टों यानी कि वेस्ट का समुचित निपटान, रोग वाहकों जैसे कि वेक्टर्स का नियंत्रण एवं खाने और पीने के पानी के संसाधनों का स्वच्छ रख रखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों का प्रकायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह तथा लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस और असंक्रामक दैट इज नॉन इन्फेक्शियस समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचरित होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम है और हम सभी कभी ना कभी इसके शिकार हो ही जाते हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स बहुत घातक होते हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का मुख्य कारण है। नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स और अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। चलिए अब हम मानव में सामान्य रोगों के बारे में बात करते हैं, यानी कि अपने सामान्य तौर पर होने वाले रोगों के बारे में हम बात करते हैं। ऐसे कौन से रोग हैं और हम कैसे अपने आप को इन रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जैसे कि जीवाणु जिसे बैक्टीरिया हम कहते हैं, विषाणु, वायरस, कवक जिनको फंजाई कहते हैं, प्रोटोजोन, कृमि जिनको हम हेलमिंथस भी कहते हैं आदि शामिल हैं। मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ये सब विषाणु, कृमि मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक